विहारी मंगल भवने अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथे अजरे विहारी करिपूरी गौरम करुणावितारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सतां नमामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते। सियावरि रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब देवों की जय। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथे अजर विहारी। राम सीताराम बोलो राम सिया राम, राम सिया राम बोलो राम सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथे अजरे विहारी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कल जो प्रसंग सुनाया था कथा रामायण का, उसमें भगवान राम और माता सीता मिल वाटिका में मिले थे। आगे का प्रसंग जाने कठिन शिव चाप विसूरत, चली राखी और श्यामल मूरत। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख सनेऊ शोभा गुण खानी। जब वहाँ से चली तो पिताजी का वचन, जाने कठिन शिव चाप विसूरती। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर विश्रुति मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूरत रखकर चली। शिव धनुष की धन कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ इसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसीलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम व ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान ने बल का स्मरण आते ही, भगवान के बल का स्मरण आते ही हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुकृष्ण सोवर गुणों की धाम जानकी को जाते हुए देखा तो वो बोले, परम प्रेम मृदमस कीनी, चार चेत भीति लिख लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। तब प्रेम प्रिय प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्ररूपी भित्त पर चित्र कर लिया। सीता जी पुनः फिर दोबारा से, सीता जी पहले तो मंदिर होके आ गई थी, सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय 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 गिरवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी दामनी दूत गाता। हे सर्वश्रेष्ठ पर्वत के राजा हिमाचल की प्रभुपुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो जय हो। हे महादेवी, मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक की माता, हे जगजननी, हे बिजली की सी कांत युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो जय हो जय हो। नय तब आदि मध्य अविसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारण, विश्व मोहेश विश्व हैरानन। पत देवता सुतिय मोह मात प्रथम तव रेक, महिमा मित न सके कहें
सहस शारदा शेष सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रुबहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रुबहु सुदशरथ अजर बिहारी। पति को इष्टदेव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जीवी नहीं कह सकते हैं। अरे सेवत ते सुलभ फल चारी, बरदायिनी पुरार प्यारी। देव पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मन सभी होय सुखारे। देव पूज्य सुर कमल तुम्हारे, सुर मन नर सब होय सुखारे। सब सुख हे भक्तों के मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुरार के शत्रुप्रिय की शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुख पाते हैं। मोर मनोरथ जान हुनी के, तुम मेरे मन की बात तो जान रही हो। हे माता, तुम भी मेरे मन की बात तो जान रही हो। मोर मनोरथ जान हुनी के, बसऊं सदा और पुर सब ही के। और मान दे हृदय में, सदा हृदय में आप सबके में वास करती हो। कीनऊ प्रकट न कारण ते ही, इस कह चरण गए रे बैदेही। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए गिरजा जी के। विनय प्रेम बस बही भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरियु, बोली गौरी हर सिय भरियु। गिरजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश हो गईं। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया और गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुन सिय सत्य आशीष हमारी। गौरी जी बोल रही हैं, जो यूँ कहते हैं ना कि मंदिर में बोलते नहीं है, वहीं से आकाशवाणी हो रही है। और माता जी की माला नीचे सीता जी के सिर के ऊपर आके गिर पड़ी। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुच साचा, सोवर मिले जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहत है और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वीर तुमको मिलेगा। अरे मंगल भवने या मंगल हारी, द्रुबहु सुदशरथ अजर विहारी। मन जाहि राचे मिले सोवर, सहज सुंदर सामरो। कैसे करके बोली? मन चाहि राचे मिले सोवर, सहज सुंदर सामरो। करुणा निदान सुजान, शील स्नेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी आशीष सुन सिय, सहत हिय हर्षि अली। तुलसी भवाने पूज पुन पुन, मुदित मन मंदिर चली। मंगल भवन मंगल हारी, द्रुबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जानी गौरी अनुकूल सिय, हिय हरस न जाय कहे। मंजुल मंगल मूल, बामी अंग फरकन लगे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रुबहु सुदशरथ अजर बिहारी। मनु चाहि राचे, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है। मिले सोवर सहज सुंदर सामरो, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना है और सुजान और तुम्हारे सील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल लौट गईं।
गौरी जी का अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों का मूल और उनके बाएं अंग फड़कने लगे। जब औरतों के बाएं अंग फड़कें तो सोचो कुछ शुभ कार्य होने वाला है, और आदमियों के दाहिने अंग फड़कते हैं तो शुभ काम होता है। ये लक्षण है रामायण के हिसाब से। हृदय सराहत सिय लोहानी, गुर समीप गवने दो भाई। अरे हृदय सराहत सिय लुनाई, गुरु समीत गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाई, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी विस्मादि से शुभ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। जो जो घटना हुई गुरु जी को बता दी पूरी। सुमन पाए पुण्य पूजा कीनी, पुण्यासी सिद्धो भाइयो दीनी। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुकारे। सियावर राम जय जय राम। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण जी सुखी हुए। कर भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहने कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गोरी आयुष पाई, और संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पकड़ दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिस सस ओह सुहावा, सिय मुख सरस देख सुख पावा। बहुर विचार कीन मन माही, सिय वदन सम हिम कर नाही। पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री राम जी ने उसे सीता जी के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि ये चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है, ये तो छोटा है, उनका मुख तो बहुत ही सुंदर है। जन्म सिंध पुन वंद विष, दिन मलिन से कलंक। सिय सुख समता पाव, किम चंद वापरो रंक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। खारे समुद्र तो इसका जन्म, फिर विष इसका भाई। दिन में ये मलिन रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे कर सकता है भला। घट ही बढ़ई, और घटई बड़ी का मतलब होता है घटता भी और बढ़ता भी है। एक बार जब ये शुक्ल पक्ष होता है तो बढ़ता हुआ जाता है, और जब घटता हुआ जाता है, जब कृष्ण पक्ष आता है तो एकदम घटता 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 जीरो हो जाता है। घटई बड़े बर हिन दुखदाई, गिरसुराव निज संदेह पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोरी, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। फिर ये घटता बढ़ता है, गृहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस्त लेता है। चकवे को शोक देने वाला और कमल का वैरी है, उसे मुरझा देता है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में कहाँ हैं। वैदही मुख पट तर दीने, होय दोष बड़े अनुचित कीने। सिय मुख छब वेद ब्याज बखानी, गुर पे चले निशा बढ़ जानी। अतः जानकी जी के मुख की तो उपमा देने का बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई जान वे गुरु जी के पास चले। करि मुन चरण सरोज प्रणामा, आयुष पाहे कीन वेशामा। विगत निसार गुनायक जागे, बंद बिलोक कहनी हसी लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री राम जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। लक्ष्मण जी से बोले, कैसे? हुए वरण्य अब लोक हूँ ताता, पंकज को के लोक सुख दाता। बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदबानी। हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुण हृदय सकचे कुमद, उड़गन ज्योति मलीन। जिम तुम्हारी आगमन सुन भये नृपत बलहीन। सियावर राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अरुणोदय होने से कमंदनी सपचा गई है और तारकों का प्रकाश फीका पड़ गया है। जिस प्रकार आपका न सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। न मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। नृप सब नखत करहीं उजियारी, टार न सके चाप तम भारी। कमल को के मधु कर खगनाना, हर्ष सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला करते हैं पर धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित होकर रहे हों, ऐसे प्रभु सब भगत तुम्हारे, होए टूटे धनुष सुखारे। उभय उभान बिन श्रम तमनासा, दुरे नकत जग तेज प्रकाशा। वैसे ही प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया। कैसे बोल रहे हैं लक्ष्मण जी? रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब निरपै दिखाया। तब भुजबल महिमा उद्घाटी, प्रकटी धुन विघटन परे पाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु मीन्स आपका प्रताप दिखाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोल कर दिखाने के लिए ही ये धनुष तोड़ने की पद्धति प्रकट हुई है। लक्ष्मण जी भी जान गए कि ये धनुष किस लिए रखा है, कि आपकी महिमा को सब लोग जाने। बंधु वचन सुन प्रभु मुस्काने, होई सुज सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया कर गुरु पे आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच निर्वत होकर स्नान किया। नित्य कर्म करके वह गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी से सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुन पे तुरत पठाए। जनक विनय तह आए सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। तब जानकी जी ने जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और तुरंत विश्वामित्र जी मुनि के पास भेजा कि उनसे विनती कहना। विश्वामित्र जी हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुला कर लाओ। सतानंद पद बंद प्रभु बैठे, गुरु पे जाए। चलहु तात मुन कहु तब पठवा, जनक बुलाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भावने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सतानंद चरणों के वंदना करके प्रभु श्री गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात, जनक जी ने बुलवा भेजा है। सिय स्वयंवर देखहु जाई, इस काए दो देव बढ़ाई। लखन कहा जस भजन सो होई, नाथ कृपा तब जा परि होई। चलकर सीता जी का स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का श्रेय उसी को प्राप्त होगा। हर से मुन सब सुन बरवानी, दीन आशीष सब सुखे मानी। पुण्य मुन वृंद समित कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। वहाँ से जहाँ धनुष यज्ञ हो रहा था वहाँ चले गए, वहाँ देखने जा रहे हैं। रंगभूमि आए दो भाई, रंगभूमि उसे कहते हैं जहाँ धनुष यज्ञ होने वाला था। रंगभूमि आए दो भाई, अशुद्ध सब पुरवासन पाई। चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जुवान जरट नर नारी। देखी जनक भीर बै भारी, सुच सेवक सब लिए रे हकारी। तुरत सकल लोगन पे जाहू, आसन उचत देहो सब काहू।
सब लोगों को बैठा रहे हैं। राम लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी भी गए हैं वहाँ। सबको यथा योग जो जिस लाइन में बैठने वाला है उसे उस लाइन में बैठा रहे हैं, जहाँ जिसको सबका सम्मान हो रहा है। ऊंचे लोग, छोटे लोग, बड़े लोग, सबका सम्मान है, सबकी जगह बनाई हुई है। कह मृद वचन विनीत तिन बैठा रे नर नार, उत्तम मध्यम नीच लगो निज निज थल अनुहार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया। राजकुमार तही अवसर आए, मनोह मनोरता तन छाए। गुण सागर नागर बर वीरा, और सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहाँ आए। मानो साक्षात मनोहरता उनके शरीर पर छा रही हो। सुंदर सांवला और गौरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महजन जुग विध पूरे। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जिनकी रही रे भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी। राजाओं का समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे मानो तरुणों के बीच दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। कोई उन्हें बच्चा देख रहा है, कोई राजकुमार देख रहा है, कोई वीर देख रहा है, कोई जिसकी रही रे भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। देखें रूपी महारन धीरा, मनेऊ वीर रस धरे शरीरा। डरे कुटल नृप प्रभु है निहारी, मनेऊ भयानक मूरत भारी। महान रणधीर श्री रामचंद्र के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हैं। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए मानो बड़े भयानक मूर्तियों। रहे असुर छल छैनिप वेशा, तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा। वहाँ कुछ राक्षस भी थे और प्रकट हुए। वो प्रभु को काल, प्रभु के रूप में उन्हें वो काल ही दिखाई दिए। पूर्वासन देखें दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। और वहाँ के लोग स्त्री पुरुष देख रहे हैं तो उन्हें सुख देने वाले, मनुष्य के भूषण रूप में नेत्रों को सुख देने वाले ही दिखाई दिए। ऐसे भगवान राम सबको जैसा जो सोच रहा है उसको ऐसे ही दिखाई दे रहे। नार बिलो के हरस ही निज निज रुचि अनुरूप, जन सुहत सिंगार धर्मूरत परा में अनूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। विदसन प्रभु विराट में दिशा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अब लोके कैसे, सजन सगे प्रिय लागे हैं जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुम्बी प्रभु को किस तरह कैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं, जैसे सगे संजन संबंधियों। सैत विदेह विलोक रानी, शिष्मम प्रीत न जात बगानी। जोगन परम तत्व में भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। जनक जी को वो अपने खुद के बच्चे दिखाई दिए। योगियों का वो शांत, शुद्ध और समश्वेत प्रकाश परम तत्व के रूप में देख रहे हैं। हरिभक्तन देखें दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता। राम चितव भाई जिय सिया, सोसन सुख नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुख देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं वह स्नेह और सुख तो कहना ही नहीं बनता है। होरी अनुभवत न कहीं सक सोहू, कवन प्रकार कहे कब है को। ए विद्रहा जहाँ जस भाऊ, ते तस देखे कौशल राऊ। उस स्नेह का हृदय में अनुभव कर रही हैं पर वे उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज मऊ, कौशल राज किशोर।
सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवने अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कथा समाप्त होत है सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित तुरत करो कल्याण। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सभी देवी देवताओं की जय। अपने माता पिता गुरु की जय। आज के आनंद की जय।